हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरा पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि यानी लॉस एंड प्रॉफिट का बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि लॉस एंड प्रॉफिट, तो उससे पहले हमको दो चीज़ मालूम होनी चाहिए। एक होता है आपका सीपी, यानी इसको हम कहें तो कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस यानी आपका हिंदी में कहें तो क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या होता है, फिर अभी बताते हैं इसके बारे में। फिर आता है आपका एसपी यानी सेलिंग प्राइस, यानी हिंदी में कहें तो विक्रय मूल्य। अब ये जो सीपी और ये एसपी है, ये है क्या? मान लिया जाए, इसके लिए आप अपने आप को एक दुकानदार मान के चलो, या फिर एक कोई प्रोडक्ट को बेचने वाला, बात एक ही है। तो जैसे मान के चलो आप एक दुकानदार हैं, आपने किसी प्रोडक्ट को बेचा। क्या करा? एक प्रोडक्ट है, उसको आपने बेचा यानी सेल करा। तो जो बेचा है, जिस जिस रेट में बेचा है आपने उस प्रोडक्ट को, वो आपका हो गया एसपी यानी सेलिंग प्राइस। और उस प्रोडक्ट को आपने किसी होलसेलर से खरीदा होगा, यानी मार्केट से खरीदा होगा। जितने में आपने खरीदा होगा ना, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? आपके लिए क्या हो जाएगा? वो आपके लिए हो जाएगा सीपी। या ऐसा कहें कि जिस रेट का आपके पास प्रोडक्ट है, वो आपका हो गया सीपी। और जिस रेट में आपने उसको बेचा, वो आपके लिए हो जाएगा एसपी। अब पता है, मान के चलो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपये का है। कितने का है? 100 रुपये का आपने मतलब खरीदा किसी से। अब उसको आपने बेचना चाहा, क्या करना चाहा? इस प्रोडक्ट को बेचना चाहा। तो अब 100 रुपये का तो आप बेचोगे नहीं, या तो 100 से कम का बेचोगे, या तो 100 से ज़्यादा का बेचोगे। अब देखो, अगर आप 100 से ज़्यादा का बेच रहे हो, यानी ज़्यादा के लिए मैं प्लस का निशान लगा दे रहा हूँ। 100 रुपये से ज़्यादा का अगर आप बेचना चाह रहे हो उसको, तो यानी जितने का मान के चलो आपने 110 का उसको बेचा, तो जो 110 रुपये हुआ वो आपके लिए हो जाएगा एसपी। और जो 100 रुपये हुआ आपके लिए क्या हो जाएगा? सीपी। अब एक चीज़ बताओ, आपने 100 रुपये का था आपके पास प्रोडक्ट और उसको 110 रुपये का बेचा, तो यानी एसपी ज़्यादा हुई और सीपी क्या हो गया? आपके लिए कम हो गया। यानी ऐसा इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके लिए सीपी कम होगा और एसपी ज़्यादा होगी, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा भाई? लाभ। क्या होगा? लाभ यानी प्रॉफिट। इसको हम ऐसे कह सकते हैं। समझ में आ गया? ये तो सरल चीज़ें हैं, ये आपको वैसे भी समझ में आ ही गई होंगी कि भाई लॉस कब होगा और प्रॉफिट कब होगा। जस्ट इसका अपोजिट, 100 रुपीज़ की आपके पास 100 रुपीज़ का आपके पास कोई प्रोडक्ट है, उसको आपने कम में बेचा, यानी माइनस का मतलब कम कह दे रहे हैं यहाँ, यानी आपने चलो मान के उसको 90 रुपये का बेचा। अब 90 रुपये का बेचा, तो यानी ये जो बेचा गया रेट होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई? एसपी कहते हैं, यानी सेलिंग प्राइस हुई। और जो आपके पास स्टार्टिंग रेट का प्रोडक्ट था उसको हम क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। अब इस कंडीशन में देखो, सीपी ज़्यादा होगी और एसपी क्या होगी? आपके लिए कम होगी। तो आपको क्या होगा इस कंडीशन में? आपको होगा भाई लॉस। तो लॉस कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, पता लग गया होगा। यानी जब आपके लिए सीपी कम होगा और एसपी ज़्यादा होगी, यानी वस्तु जिस रेट का आपके पास है उससे ज़्यादा रेट का अगर आप बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। और जिस रेट का प्रोडक्ट है उस रेट से अगर कम का बेचोगे, यानी एसपी कम हुई सीपी से, तो आपको हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। ये तो था बिल्कुल बेसिक, जो आपको पहले से ही पता होगा। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है कैसे पता करें? ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई हमारे पास सीपी कितनी और एसपी कितनी। बताओ एक चीज मेरे को बताओ कि प्रॉफिट में कौन सा ज्यादा होगा? सीपी ज्यादा होगा, एसपी ज्यादा? सिंपल सी बात है भाई, एसपी ज्यादा होगा, है ना। और सीपी क्या होगा? कम होगा। वही बात जो पहले एग्जांपल लिया था मैंने, कि 100 रुपये का प्रोडक्ट था आपके पास और उसको आपने 110 का बेचा, तो यानी कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट का मतलब आपको कितना रुपए ज्यादा मिले। कितना ज्यादा मिला भाई? 100 का पहले था, 110 का उसने बेच दिया, तो यानी आपको मिला 10 रुपए ज्यादा। कैसे पता लगा? हमने कहा
प्रॉफिट कैसे पता लगा हमको हो रहा है, हमने क्या निकाला भाई, एसपी में हमने क्या माइनस कर दिया, सीपी। क्यों माइनस कर दिया एसपी में सीपी, क्योंकि पता है एसपी ज़्यादा है और सीपी कम है, तो ज़्यादा में से हमेशा कम को माइनस करते हैं। तो यानी 110 का प्रोडक्ट बेचा आपने, था कितने का आपके पास, 100 रुपये का, तो प्रॉफिट कितने का हुआ आपको, 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक हो गया। अगर हम आगे बात करें लॉस की, लॉस भी सेम इसी तरीके से निकालेंगे भाई, जैसे इसमें भी दो ही चीज़ है, सीपी और एसपी, लेकिन क्या इस कंडीशन में आपका सीपी क्या होगा, ज़्यादा होगा लॉस में। तो उस कंडीशन के लिए जैसे अभी यहाँ 100 रुपये का था, 90 का उसने सेल कर दिया, यानी आपको कितने का लॉस हुआ, 10 रुपये का लॉस हो गया भाई, क्योंकि भैया 100 रुपये का था आपके पास, आपने 90 का बेच दिया, तो घाटा हो गया ना 10 रुपये का। कैसे निकालेंगे, लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। समझ में आ गया होगा, सिंपल है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं। सीपी माइनस एसपी है ना, सीपी कितनी है 100 थी और ये 90 का बेचा आपने, यानी इस कंडीशन में सीपी ज़्यादा, तो आपने ज़्यादा में से कम को माइनस करना है भाई। तो यहाँ से आ गया आपके लिए 10 रुपये, तो 10 रुपये का आपको क्या हो गया, यहाँ से लॉस हो गया। इतना समझ में आ गया, ये था बहुत ही ज़्यादा बेसिक। अब हम बात करते हैं परसेंटेज की, जो अब बहुत इम्पोर्टेंट। प्रॉफिट, ध्यान देना, फॉर्मूले याद नहीं करने, कॉन्सेप्ट समझने। प्रॉफिट परसेंट, अब यहाँ से परसेंट आ चुका है, तो आप परसेंट का वीडियो लेक्चर हमारा देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन का उसका लिंक दे देंगे कि भाई परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या है और इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, निकालते कैसे हैं। अगर आपको परसेंटेज नहीं आता है तो इस परसेंटेज को आप कैलकुलेट थोड़ा कम कर पाएंगे, आपको समझ नहीं आने वाला ज़्यादा तरीके से, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम प्रॉफिट परसेंट की। एक चीज़ बताओ, हमेशा एक चीज़ याद रखना, चलो मैं बता दे रहा हूँ, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होगा आपके लिए, सीपी पर, है ना। हम सीपी से ही तो कंपेयर करके बताएंगे कि हमको प्रॉफिट हो रहा है लॉस, यानी स्टार्टिंग रेट हमारे पास जितना है उसके अकॉर्डिंग ही हम बताएंगे कि हमको कितना लॉस हो रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक हो गया। तो यानी क्या एक कॉन्सेप्ट याद रखना, हमेशा आपको लॉस या प्रॉफिट किस पर होगा, सीपी पर। समझ में आ गया, हमेशा किस पर होगा आपको लॉस एंड प्रॉफिट, सीपी पर होगा। तो हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की। अब एक चीज बताओ, प्रॉफिट परसेंट, पहले तो मैं एक बार फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ, फॉर्मूला तो वैसे याद करना नहीं है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एक चीज बताओ, जिसकी परसेंटेज निकालते हैं कहाँ आता है वो, हमेशा ऊपर, यानी परसेंटेज किसकी निकालने हैं, परसेंटेज किसकी निकालने, प्रॉफिट की ना, तो वो हमेशा कहाँ पर आएगा, ऊपर, यानी ऊपर आएगा आपके लिए क्या, प्रॉफिट, ठीक हो गया। नीचे क्या आएगा, हमेशा मैंने कहा प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है, सीपी पर, तो नीचे हमेशा क्या आएगा आपके लिए, सीपी आएगा, यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, सीपी, ठीक हो गया। और परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं, 100, नीचे भी वैसे डिवाइड में 100 होता है, बट वो परसेंटेज में कन्वर्ट होता है, 100% लिख भी सकते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये हमने पढ़ा। अब एक चीज बताओ, ऐसी अभी मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा, पहले मैं लॉस परसेंटेज आपको बताऊं। लॉस परसेंटेज क्या क्या करेंगे, परसेंटेज किसकी निकालने, लॉस की, तो ऊपर हमेशा क्या आएगा, लॉस, नीचे हमेशा सीपी ही आनी है, यानी क्रय मूल्य ही नीचे आना है, क्योंकि भैया लॉस एंड प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है, ठीक हो गया। तो ये आएगा आपका 100% परसेंटेज निकालने के लिए। ये तो आ गया आपके लिए, एक मैंने फॉर्मूला टाइप का बताया, बट अब इसमें कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ, यहाँ से अगर एक क्वेश्चन ले लूँ मैं, एक वस्तु जो थी वो आपके लिए, चलो ये वाला लिख देते हैं, 100 रुपीज़ की थी, ठीक है, और उसको आपने 110 रुपये का सेल कर दिया, यानी एसपी उसकी 110 रुपये। अब हमसे कहा जाए, तो भाई पता है ना क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो सीपी 100 है, एसपी 110 है, यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 110 रुपये है। तो क्या हो रहा है इस कंडीशन में, आपको क्या पता लग रहा है आपको, यानी इस कंडीशन में हो रहा है आपके लिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, माइनस कर दो डायरेक्ट, 110 में से 100 माइनस कर दो, कितना आया, 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 10 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है, हमको निकालना है यहाँ से प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालना। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाएगा,
कैसे निकालते हैं, हमेशा क्या करना, ऊपर प्रॉफिट, मुझे इसका तो निकालना है ना, परसेंटेज किसका निकालना है, प्रॉफिट का, तो जिसका परसेंटेज निकालते हैं वो ऊपर, हमेशा नीचे टोटल, टोटल हमेशा किसको लेके आना है, सीपी को, यानी कंप्लीट सीपी के साथ ही तो निकालेंगे, नीचे आएगा सीपी इंटू 100%, 100 से 100 कैंसिल, तो यानी आपके लाएगा 10%, तो 10% का आपको क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से एक चीज़ और समझ सकते हैं हम, अगर हमारे लिए ये दे रखा है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट दे रखा है 15%, इसका क्या मतलब हुआ, 15% प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ, इसको अगर समझे हम, तो प्रॉफिट 15% का क्या मतलब हुआ, 15 अपॉन परसेंटेज, 15% को 15 अपॉन 100 लिखते हैं, यानी 100 में आपको 15 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी 15 का क्या, 15 का क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसका ये मतलब हुआ। ये क्या हुआ, नीचे वाला हमेशा सीपी और ऊपर वाला जिसकी परसेंटेज दी होगी, यानी ये होगा आपके लिए प्रॉफिट है, समझ गए, यानी प्रॉफिट, अगर सीपी आपका 100 है, प्रॉफिट आपका 15 का हो रहा है, तो कितने का बेचा होगा उसने, 115 का, बाकी भी कंपैरिजन करके हम निकालेंगे, ठीक है। अभी क्यों बताया मैंने, इसका भी समझ में आएगा आपको अभी जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपका लॉस परसेंटेज की बात करूं, जैसे सीपी दे रखा है आपके लिए 100, ठीक है, एसपी आपके लिए दे रखा है 80, यानी देखो सीपी 100 रुपये था, आपने 80 में बेच दिया, तो पता ही है लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, 20 रुपये का लॉस हो रहा है, तो एक चीज़ बताओ मेरे को, लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस परसेंटेज मैंने कहा जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसे ऊपर, एक चीज़ मैंने परसेंटेज में भी आपका कॉन्सेप्ट बताया था, जिसने अगर परसेंटेज के वीडियो लेक्चर देखे हैं, तो जिसकी परसेंटेज आपको मालूम करनी रहती है ना, उसकी वैल्यू पता करो, है ना, तो उससे ज़्यादा आसानी से निकल जाता है। देखो लॉस की परसेंटेज पता करनी है आपको, तो लॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए, लॉस कितने का हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, 20 का लॉस हो रहा है, तो यानी ऊपर आएगा लॉस, नीचे हमेशा क्या आना है, सीपी ही आना, चाहे लॉस चाहे प्रॉफिट, सीपी कितना है 100 इंटू 100%, 100 से 100 कैंसिल, यानी 20% का आपका क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है यहाँ पर, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन लेके चलते हैं लॉस एंड प्रॉफिट के, परसेंटेज से कांटेक्ट करके किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया, तो आइए चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 40 रुपये है तथा इसे 50 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत क्या। अब एक चीज़ बताओ, वस्तु के लिए लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, यहीं से पता लग जाएगा आपको कि क्रय मूल्य 40 दे रखा है, विक्रय मूल्य 50 दे रखा है, यानी 40 का था आपके पास और 50 का बेच दिया, तो यानी आपको पता है प्रॉफिट ही हो रहा है, यानी लॉस, सॉरी लाभ ही हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो अब बताओ, हमको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमको निकालना क्या, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट अगर हमको निकालना है, तो जिसकी परसेंटेज निकालनी उसकी वैल्यू पता करो, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है वो तो पता करो ना, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 40 का था 50 का बेच दिया, यानी आपको प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपये का, सिंपल बात। अब प्रॉफिट तो पता लग गया, ऊपर तो आना है प्रॉफिट, नीचे हमेशा सीपी, यानी सीपी कितना है 40 इंटू 100%, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 25% का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा आसानी से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, सिंपल है ना, कि वस्तु का क्रय मूल्य 40 रुपये था, 50 में बेच दिया, तो लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट बताओ, बताओ लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल बात है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो आपको जिसकी परसेंटेज मालूम करनी रहती है तो उसकी वैल्यू ही पता करो, तो भी परसेंटेज किसकी मालूम करनी, लॉस की, वो सॉरी प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10 रुपये का हो रहा है, नीचे हमेशा क्या आना है, सीपी इंटू 100%, कैंसिल कर दिया, 25% आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं किसी टाइप का। तो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपये है तथा इसे 10 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन देखते ही पता लग गया होगा आपको कि क्या हो रहा है, 20 रुपये का था वस्तु, 10 रुपये में बेच दिया, तो पता है लॉस हो रहा है, तो परसेंटेज आपको लॉस की पता करनी पड़ेगी, तो लॉस की परसेंटेज आपको मालूम है, उसकी वैल्यू पता करो, लॉस कितने का हो रहा है, 10 रुपये का लॉस हो रहा है, सिंपल है ना, 20 का था 10 रुपये में बेच दिया, तो 10 का लॉस हो रहा है, 10 रुपये का आपका लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में परसेंटेज निकालनी इसकी, तो नीचे हमेशा क्या आना है, सीपी कितनी है 20 इंटू 100%, ये कट जाएगा 2 बार, ये 50 हो गया, 2 50, ठीक है, यानी आपका 50% का यहाँ पर क्या हो रहा है,
लॉस हो रहा है। ठीक, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो अगर कोई वस्तु आपके पास, चलो 40 रुपए की मान के चलते हैं, यानी ये CP है 40 रुपये। अब इसको बेच दिया आपने, जितने का भी बेचा होगा, और आपको हो गया इस पर 20% का, क्या हो गया, 20% का आपको प्रॉफिट होगी। 20% का आपका प्रॉफिट हो चुका है, तो आपके लिए बोला जाएगा कि इसको कितने का बेचा, यानी इसकी SP पता करो, यानी सेलिंग प्राइस आपको पता करनी पड़ेगी। क्वेश्चन समझ में आया। एक वस्तु 40 रुपये की थी, और उसको बेचने के बाद 20% का आपको प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का। तो अब पता लगाना पड़ेगा कि आपको वस्तु कितने का बेचा है। तो कैसे पता लगाएंगे, देखो दो तरीके से इस क्वेश्चन को बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जिस बेसिक कॉन्सेप्ट की। ठीक है, मैंने क्या कहा था, SP लॉस या प्रॉफिट हमेशा किस पर होगा, CP पर। तो एक चीज बताओ, CP हमारे पास कितना है, 40 है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का। अब एक चीज बताओ, 20 का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वस्तु का हम हमेशा स्टार्टिंग रेट कितना लेके चलते हैं, 100%। अब 20 का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का बेचा होगा, उसको 120 का बेचा होगा। यानी अगर हम CP का 120% अगर निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, SP ना। तो ये आ जाएगा आपके लिए SP। जीरो से ये वाला जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 12×4 = 48। यानी वस्तु को कितने का बेचा आपने, 48 रुपीज़ का बेचा। इतना समझ में आया आपको। क्या करना है, देखो CP हम हमेशा ध्यान देना, CP पर ही लॉस या प्रॉफिट होना है। तो उस कंडीशन में क्या है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का ना। अब 20% का अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस कंडीशन में एक चीज बताओ, स्टार्टिंग रेट हम कितना लेके चलते हैं, 100%। स्टार्टिंग रेट 100% लेके चलते हैं, तो 20% का प्रॉफिट होता है, यानी 20 रुपये ज़्यादा मिले होंगे। यानी वस्तु कितने का बेच दिया आपने, 120% का बेच दिया। तो अगर हम CP का 120% निकालें तो क्या निकल के आएगा, वो आपका SP निकल के आएगा। ठीक है, तो ये निकल गया आपका SP। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका अगर देखो, दे रखा था 20% प्रॉफिट, क्या दे रखा था, 20% प्रॉफिट, और CP कितनी दे रखी थी आपके लिए, 40 रुपीज़ की CP दे रखी थी। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, प्रॉफिट परसेंट दे रखा था ना, ये इसको लिखेंगे ऐसे, 20% का मतलब 20/100, यानी इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। अब एक चीज बताओ, ऊपर वाला जो होगा वो हमेशा जो दे रखा होगा, जिसकी परसेंट देगी वही होगा, यानी ऊपर वाला आपके लिए होगा प्रॉफिट। ठीक है, नीचे वाला हमेशा आपके लिए CP होना है। ये नीचे वाला क्या हो गया, CP हो गया। अब देखो हमको दे क्या रखा है, CP दे रखा है ना, यानी CP यहाँ पर कितनी है, 5 है। तो 5 किसके बराबर होगा, 40 के बराबर होगा। अब एक चीज बताओ, हमको निकालना क्या है, यहाँ पर SP निकालना है। अब देखो CP 5 है, 1 रुपये का हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने का बेचा होगा उसने, बताओ जरा, है ना। 5 रुपये का मान के चलो कोई वस्तु 5 की है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको कितने का बेचा होगा आपने, उस 6 रुपये का बेचा होगा ना। ये इसमें क्या होगा, प्लस होगा, यानी 5 और 1 मिला के कितना हो गया, 6। 6 रुपये का उसको आपने बेचा होगा, यानी आपके लिए हो गया SP। अब एक चीज बताओ, हमको दे क्या रखा है, किसकी वैल्यू दे रखी है, CP की दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, या SP दे रखा है। तो देखो हमको क्या दे रखा है, CP दे रखा है। तो CP 40 यहाँ है, यहाँ 5 है, तो हम कह सकते हैं कि जो 5 होगा आपके किसके बराबर होगा, 40 के बराबर होगा। तो यहाँ से 5 से कट जाएगा, 5 × 8 कितना हो गया, 40। तो एक आ गया आपका 8 के बराबर, एक 8 के बराबर आ गया। हमको निकालना क्या है, SP 6 है। SP तो 6 किसके बराबर आएगा, 6 × 8 48। तो 48 का आपको क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब 48 रुपये का आपने वस्तु बेच दी। एक तरीका यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं आप, समझ में आया। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो जिसकी परसेंट दी उसको लिख लेंगे। जैसे 20 प्रॉफिट दे रखा था, 20%, तो 20/100 लिखा, 1/5। और ऊपर वाला जो होगा वो हमेशा जिसकी परसेंट दी होगी वो होगा, और नीचे वाला हमेशा CP होगा आपके लिए। तो इस कंडीशन में हमारे लिए पता है प्रॉफिट दे रखा है 20% का, तो 20% का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब होगा, जब आपके लिए CP जितने की होगी उसमें प्रॉफिट 1 रुपये का हो रहा है मान के चलो, तो CP में प्रॉफिट प्लस करोगे तभी तो SP निकल के आएगी ना।
प्लस करना पड़ेगा ना प्रॉफिट, तभी तो आपको, अगर माइनस करोगे तो फिर वो तो आपके लिए लॉस आ जाएगा, है ना। तो लॉस तो दे रखा है, तो इस कंडीशन में क्या दे रखा है आपको, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर दे रखा है तो CP प्लस प्रॉफिट आ गया आपका SP, क्योंकि आपको पता है SP जो है CP से ज़्यादा होगी, तो उस कंडीशन में तभी तो प्रॉफिट होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उस कंडीशन में देखो दे क्या रखा था, CP दे रखा था 40, CP 40 दे रखा था, और यहाँ 5 आ रहा है CP, तो 5 किसके बराबर होगा, 40 के बराबर, तो एक आपके 8 के बराबर हो गया। जब एक 8 के बराबर है तो 6 किसके बराबर होगा, क्योंकि हमको SP की तो वैल्यू निकाली थी ना, 6 आपके हो गया 48 के बराबर। अगर हमको प्रॉफिट भी पूछेगा तो प्रॉफिट डायरेक्ट करके एक 8 के बराबर, तो डायरेक्ट एक नहीं, प्रॉफिट आपके लिए कितना हो गया, 8 रुपये हो गया। ये आपका एक कॉन्सेप्ट था बेसिक वाला, ठीक है, ट्रिक था ये। मतलब इस तरीके से हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मारिया ने एक वस्तु को 6110 रुपये में बेचकर, देखो इतने रुपए में बेचा, इस बार ध्यान देना, ये हमारे लिए इस बार CP ना है, क्या है ये, SP है। यानी 6110 रुपये में बेचकर उसको 30% का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हो गया, 30% का प्रॉफिट हो गया। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य, इस बार हमको CP पूछा है भाई। दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका तो हमें पता है कि अगर लॉस होगा या प्रॉफिट होगा किस पर होगा, हमेशा CP पर होगा। इस बार CP हमको नहीं मालूम है। एक चीज बताओ, CP जितनी भी होगी उसमें 30% का प्रॉफिट, यानी उसको कितने का बेचा होगा, 30% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, हम स्टार्टिंग 100% लेके चल रहे हैं ना, तो 30% का प्रॉफिट कितना हुआ, जब स्टार्टिंग रेट आपका 100% है, 30% का इसका प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी इसको कितने का बेचा होगा, आपने 130 का बेचा होगा ना। तो यानी CP का अगर हम 130% निकालते हैं, क्या होगा, वो SP तो होगा, और SP कितना दे रखा आपका, 6110 रुपये। और इसको अगर हम कैंसिल आउट करें, एक जीरो से इसका एक जीरो कैंसिल कर दें, और बाकी इसको मल्टीप्लाई करें इधर साइड, CP इक्वल्स टू आपके लिए हो जाएगा 110, 610, एक 10 से मल्टीप्लाई करके एक जीरो इधर आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इसके नीचे डिवाइड में आपके लिए आ जाएगा। तो उस कंडीशन में इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4700, यानी ये चीज़ हमारे लिए CP आ गया। एक ये बताओ करा क्या हमने, देखो CP पर ही तो लॉस एंड प्रॉफिट होता है ना। तो एक CP हमको नहीं मालूम था, इस कंडीशन में हमको दे क्या रखा था SP, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट तो वही लगाना है ना। तो CP पर आपका हो रहा है 30% का प्रॉफिट ना, तो इसने कितने का बेचा होगा आपने उसको, 100 तो स्टार्टिंग होता ही होता है वो, तो 30% का उसमें प्रॉफिट, और 30% और मिला, तो यानी 130 का बेचा होगा। 130 का अगर बेचा है तो यानी CP पर ही तो हो रखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी CP का 130% निकालेंगे तो वही तो आपका क्या होगा, SP। तो बाकी इसको कैलकुलेट करा, यानी इतने रुपए का आपका क्या हो गया, ये CP हो गया, ठीक है। अब एक चीज आपको समझ नहीं आ रही होगी कि 130 क्यों करा हमने, 130 का करने का मतलब क्या है। जैसे एक चीज बताओ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट एक समझ ले। जैसे एक वस्तु आपके लिए 40 रुपए की थी, मान लो 40 रुपए की वस्तु है, और उसको आपने बेच दिया, चलो 60 रुपए की मार्केट में बेच दिया, 60 रुपए की, ठीक है। यहाँ से 60 रुपए की बेचने के बाद आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, इसे बताओ, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये का। अब मैं प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा तो प्रॉफिट ऊपर आएगा, नीचे हमेशा CP आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके लिए, 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4 हो गया, ये 50 आ गया। यहाँ पर से आप पता लग रहा है कि 50% का आपका प्रॉफिट हुआ, यानी प्रॉफिट आपका 50% हुआ। यानी कहने का मतलब क्या है, जो 50% होगा ना आपका, 50% का तो प्रॉफिट हुआ ना, तो जो 50% होगा आपका किसके बराबर होगा, एक चीज बताओ जरा, 20 रुपये के बराबर होगा, नहीं होगा। 50% किसके बराबर होगा, 20% के बराबर होगा, ठीक है। 20 ही का तो प्रॉफिट हो रहा है आपको, 50% 20 रुपये के बराबर होगा। तो ये क्या है आपके लिए, किसी बताओ, हमेशा CP जो स्टार्टिंग रेट है उसको तो 100% लेके चलते हैं ना, 100% लेके चलते नहीं चलते। तो यानी जब 50% 20 के बराबर होगा तो 100% किसके बराबर होगा, देखो यहाँ से निकाल सकते हैं आप, एक जीरो का एक जीरो कैंसिल कर दो, ये नीचे आ जाएगा इसके 5, है ना, एक बराबर 2/5 हो गया, और यहाँ से 100% के लिए 100 कर देंगे, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया, 40 आया, नहीं आया SP CP के बराबर। तो यहाँ से क्या मतलब हुआ, 100% स्टार्टिंग रेट था नहीं था, अब 50% प्रॉफिट हो गया, तो यानी वस्तु 60 रुपये की जब बिकी तो वो किसके बराबर होगा, एक चीज बताओ, 150% के बराबर होगा। किसके बराबर होगा,
150। अब इसका अगर मैं 150% निकालूँ, देखो 40 का 150% अगर निकालता हूँ तो देखो इतना 60 आएगा। देखो जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो से 115 चौक कितना हो गया 60। देखो 60 रुपीज़ आए नहीं है। 60 रुपीज़ क्या है आपके लिए ये SP। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्या करा मैंने इतना ही। देखो अगर हमारे पास स्टार्टिंग रेट 100% है ना, प्रॉफिट हो रहा है 50% का। प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है? 50% का हो रहा है। तो यानी आपने वस्तु कितने की बेच दी? वो 100 पहले थी, 50% और मिल गया ना आपको, तो यानी वस्तु कितने की बिकी? पूरी 150 की बिकी। तो अगर मैं इस 40 का 150% निकाल दूं कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो देखो 40 का 150% अगर निकाल दिया तो 60 आया। तो 60 आपके लिए क्या है? SP आ गया। तभी मैंने यहाँ पर देखो 30% का जो प्रॉफिट हो रखा था, तो 30% का प्रॉफिट का मतलब कितना है? तो यहाँ का जो 30% क्या हो रहा था हमको? 30% लाभ हो रहा था, नहीं प्रॉफिट हो रहा था 30% का। तो यहाँ पर 30% का प्रॉफिट तो क्रय मूल्य के 30% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? 130% है ना। 100% स्टार्टिंग रेट, 30% प्रॉफिट, तो 130 टोटल हो गया। जो अभी यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस कंडीशन में आपका CP का 30% निकाल दिया, ये हो गया। एक तरीके से और कर सकते हैं इसको। प्रॉफिट कितने का था? 30%। 30% को हम लिख सकते हैं 30/100। ये कट गया 30/3/10। ऊपर वाला जो दे रखा होगा यानी प्रॉफिट होगा, नीचे वाला हमेशा आपके लिए क्या हो जाएगा? CP। तो हमको दे क्या रखा था? SP दे रखा था ना। SP कितना दे रखा था? 6110 रुपये SP दे रखा था। एक चीज़ बताओ, CP 10 था, SP सॉरी 3 रुपये का प्रॉफिट हो रखा है। तो एक चीज़ बताओ, बेचा कितने का होगा आपने इसको? 13 रुपये का बेचा होगा ना। SP 13 का होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा 3 रुपये का। 10 का CP है, 3 रुपये का प्रॉफिट होता है, 13 रुपये का बेचा होगा। तो 13 किसके बराबर होगा आपका? 6110 के बराबर होगा। तो एक किसके बराबर आ गया आपका? 6110/13। हमको क्या निकालना है यहाँ से? SP निकालना है ना। तो सॉरी CP निकालना है। तो CP 10 कितने के बराबर हो जाएगा? 6110/13 गुणा 10। इसको सब कैंसिल आउट करके आपका 4700 रुपये आ जाए। तो इस तरीके से एक आप कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका ये भी है आपका करने का, ठीक। तो आप जो आपको अच्छा लगे वो तरीके से आप कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में कुछ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरीके से हम लॉस एंड प्रॉफिट निकालेंगे। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन ले लाने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम आपको अदर टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। लॉस एंड प्रॉफिट में किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को एक बार रिविजन करें।